कभी कभी रेगुलर पराठे खाकर हमारा जी उब जाता है, तो ये वाला पराठा ज़रूर बना के देखिएगा। बड़े जल्दी बन जाता है और लच्छेदार होता है, मसालेदार होता है और खाने में बहुत मज़ा आता है। अपने पसंद की सब्जी के साथ खाइए या किसी और दही के साथ, रायते के साथ में भी आप इसे खा सकते हैं। बच्चों को सॉस के साथ भी दे सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक लच्छा पराठा। तो इसके लिए मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया था, अच्छे से हॉट हो गया था और उसमें मैंने इसमें 2 गांठें लहसुन की छीलकर इतना लहसुन इसमें डाल दिया था। तो यहाँ पर हम लहसुन को तलने का प्रोसेस कर रहे हैं, इसीलिए गरम तेल में डाला है। इससे अच्छे से तल लीजिएगा, बीच बीच में हिलाते हुए। और जब इसका कलर ब्राउन होने लग जाएगा, गोल्डन ब्राउन होगा, तो हम इसे बंद कर देंगे, आँच से उतार लेंगे और तेल से निकाल लेंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। अब एक पैन में हमने यहाँ पर 1 कप लिया मैदा और 1 कप लिया था गेहूं का आटा। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। मैंने दोनों को मिक्स किया था। और अभी जो हमने गार्लिक तला था, उसका जो ऑयल बचा हुआ है, उसके 2 चम्मच ऑयल मैंने इस आटे में मिला दिए थे। इसके बाद मैं इसमें सीजनिंग के लिए नमक मिला दिया और थोड़ी सी अजवाइन मैंने मसल कर इसमें डाल दी थी। इससे जब सूखा था तब इसको मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा वार्म वाटर लीजिए, हल्का सा गुनगुना पानी लेकर हम इसे गूंदेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर गूंदिए। रेगुलर जैसा हम आटा लगाते हैं रोटी के लिए, वैसे ही इसे गूंद लेना है। पानी का यूज़ मिलाते मिलाते कीजिए, सो दैट ये बहुत पतला भी आटा ना बने। तो धीरे धीरे पानी डालिए और इसे जब ये एक साथ आने लगे तो पानी का यूज़ बंद कर दें और इसे अच्छे से मसल कर हम गूंद लेंगे। और इसका एक गोला फॉर्मेट जब तक नहीं आता तब तक इसे मसलते रहेंगे। थोड़ा समय ले सकता है क्योंकि इसमें मैदा पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसका एक डो बनाकर रेडी कर लिया है। इसे हम जब दबा के देखते हैं तो ये सॉफ्ट डो है। तो इसे रेस्ट करने देंगे एज़ यूजुअल। इधर हमने जो गार्लिक फ्राई किया हुआ था उससे एक प्लेट में, बाउल में, किसी में भी ले लेंगे। इसमें जनरस अमाउंट में बटर डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा सा बटर डालेंगे। उसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए, उसमें सफ़ेद तिल डाल देंगे और ऑरिगेनो डाल देंगे। और ये सब डालने के बाद हम इसे मसल कर एक पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इसमें मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं इस मिक्सचर को बनाने के लिए। इसमें देखिए, मैंने हरा धनिया का भी यूज़ किया हुआ है। तो मैं कह रही थी कि इसमें मिक्सी का यूज़ कीजिए, या तो ग्रेटर है आपके पास में, चॉपर है तो उसका यूज़ कीजिए। ग्रेटर नहीं, चॉपर का यूज़ कीजिए। और इसे फोर्क से अगर आप कर सकते हैं तो फोर्क से भी, लेकिन इसको एक पेस्ट फॉर्मेट में हमें लाना है। नमक डाल दीजिए और इसको मिला लीजिए अच्छे से। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिलके ये हमारा गार्लिक बटर रेडी हो चुका है। तो इसको आप ब्रेड में भी लगा सकते हैं, यहाँ आज हम रोटी में लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से एक पेस्ट हमारा बन जाना चाहिए गार्लिक का। गार्लिक बटर और हरी धनिया, इसका ये हमने पेस्ट बना लिया है। अब हमने जो रोटी का आटा गूंद कर रखा हुआ है, उसकी रेगुलर रोटी के साइज़ से एक बड़ा लोई बना लेंगे और इसे बेल लेंगे। बेलने के बाद में हमने ये जो अभी पेस्ट बनाया था गार्लिक बटर का, ये पेस्ट पूरे इस लोई के रोटी पर हम फैला देंगे। अच्छे से फैलाइए और पूरे कॉर्नर्स और पूरे एजेस कवर हो जाएं। यहाँ मैंने 2 फॉर्मेट में ये लच्छा पराठा बनाया हुआ है। तो आप इसको जो प्रोसेस आपको पसंद आती है उससे कीजिए। सेकेंड वाली प्रोसेस जो है वो उससे ज़्यादा लच्छे आते हैं ऐसे मुझे लगता है, लेकिन आपको जो सूटेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड से इसे फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद में इसका एक रोल बना लीजिए। रोल बनाने के बाद में इस रोल को बीच से एक कट लगाइए। कट लगाने से ये होगा कि इसके सारे लच्छे हमें इस तरफ से फोल्ड करके फिर कट लगाइए। कट लगाने से हमको सारे लच्छे दिखाई देने लगेंगे और बेलने में आसानी होगी, और बेलने के बाद भी लच्छे जैसे के तैसे रहते हैं। तो ये देखिए, हमारे लच्छे दिखाई देने लग गए हैं। अब इसको सूखा आटा लगाकर हम फिर से इसकी गोल रोटी बेल लेंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप साइज़ ले सकते हैं, बट ये वाला सूटेबल है, जनरल है, हमें आता है बनाना, इसीलिए गोल लिया। ये देखिए, इसके लच्छे दिखाई देने लगी। अब इस पर कलौंजी डाली मैंने, सफ़ेद तिल डालें, हरा धनिया फिर से और डाल दिया। इसे थोड़ा सा बेल लिया सब, ताकि सारी चीज़ें जो ऊपर से डाली हैं वो चिपक जाएं। और एक तवा गरम करके रख दिया था, तो वो रेडी है। उसके ऊपर हम ये देखिए कैसे दिख रहा है ना, बढ़िया।
तो गरम तवे पे हम इसे सेक लेते हैं। इसे दोनों साइड से हम सेक लेंगे अलट पलट के, और जब एक साइड सिक जाए तो हम उसके ऊपर बटर डालेंगे। बटर डाल के फैला लेंगे। जैसे रेगुलर पराठा हम सेकते हैं तेल, घी या बटर लगा के। बटर लगाने से सिर्फ इसका क्रिस्पीनेस बढ़ता है, अदरवाइज़ हम घी लगा सकते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो घी का यूज़ कीजिए, बच्चों को इसी बहाने घी हम खिला देंगे। तो ऐसे करके, और बटर में थोड़ा सा सॉल्ट होता है तो उसका सॉल्ट का जो फ्लेवर होता है वो भी हमें पराठे में मिल जाता है। तो आपको जो सूटेबल लगे वो चीज़ यूज़ करके इसे सेक लीजिए। यहाँ अब मैंने एक दूसरा और पराठा दूसरे प्रोसेस से बनाया था, लच्छा पराठा। तो उसके लिए मैंने रोटी बेल ली। रोटी बेलने के बाद उस पर अच्छे से जो गार्लिक बटर था हमारा वो लगा दिया। उसके बाद मैंने इसका पूरा एक रोल बना लिया था, गोल घुमा घुमा कर इसे अच्छे से अंदर की तरफ रोटी गोल घुमाकर एक रोल बना लिया। अब इस रोल को हम लंबाई में एक कट लगा लेंगे। ये जो रोल बन गया है इसे चाकू का यूज़ करके इसे लंबा सा एक रोल कट कर लेंगे, यानी ये रोल 2 पोर्शंस में हम डिवाइड कर लेंगे। अब जो हमने डिवाइड किए हुए 2 पोर्शंस हैं उसका एक पोर्शन उठाएंगे और कट बाहर की तरफ दिखें इस तरह से हम ये रोल को फिर से गोल घुमाकर इसकी लोई फॉर्मेट में इसको शेप दे देंगे। अगर कटा नहीं है तो दोबारा से चाकू का यूज़ करके काट लीजिएगा। होता है कभी कभी कि नहीं कटता है हमसे, तो इस तरह से। अब इसको हमने कट्स बाहर से रहें ऐसे करके इसे गोल घुमाया। देख लीजिए प्रोसेस अच्छे से। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अंदर से घुमाएंगे तो लच्छे उतने अच्छे से हमें नहीं दिखाई देंगे, इसलिए बाहर से कट दिखना चाहिए। ऐसे इसको रोल कीजिए। इस पर ये देखिए, ये हमारा एक लोई रेडी हो गया है लच्छा पराठे का। इसके ऊपर हम फिर से कलौंजी डालेंगे, सफ़ेद वाले तिल डाल देंगे, हरी धनिया पत्ती लगा देंगे और फिर इसे अच्छे से बेल लेंगे। रोटी के जैसा या पराठे के जैसा जो भी आप बोलना चाहते हैं उसे हम बेल लेंगे। इसका फिर से इसे हम बेलते समय सूखे आटे को लगाइए, क्योंकि ये जब बटर और इसमें लहसुन होता है ना, उसकी मॉइस्चर से ये चिपकता है। इस वजह से हम इसे सूखा आटा लगा लगा कर बेल लेंगे। तो ये देखिए हमारा लच्छा पराठा बेल कर रेडी हो गया है। सारे लच्छे अभी भी दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है इस पराठे की। तो दोनों साइड से हम इसे सेक लेंगे। सेकते समय हम इस बटर का या घी का यूज़ कर लेंगे, और पराठा है तो घी, बटर, तेल जो हम चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। जनरली घी का यूज़ कीजिए या बटर का यूज़ कीजिए, चॉइस इज़ योर्स। तो ऐसे करके दोनों साइड से हमने ये बटर लगाकर सेक लिया है। अब ये हमारा लच्छा पराठा, कलरफुल लच्छा पराठा रेडी हो रहा है। तो इसे आप किसी भी सब्ज़ी के साथ, आप मनपसंद सब्ज़ी हो, आलू की सूखी सब्ज़ी हो, पनीर हो, उसके साथ खा सकते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए आप थोड़ा लेज़ी फील कर रहे हैं तो इसे सॉस के साथ, किसी चटनी के साथ, शेज़वान सॉस के साथ भी आप खा सकते हैं। या ये पराठा अगर गर्म खा रहे हैं तो ऐसे भी अच्छा लगेगा। सिर्फ दही के साथ खा लीजिए, रायते के साथ खा लीजिए तो भी ये अच्छा लगेगा। तो रेगुलर पराठे से थोड़ा हट के ये रेसिपी है, जल्दी बन जाता है। बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बड़े आपके यहाँ अगर ऑफिस जाते हैं तो उनको भी टिफ़िन में दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, इस लच्छा पराठा सीखने के बाद में इसके सारे लच्छे दिखाई दे रहे थे। एक एक परत अलग अलग दिखाई दे रही थी, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये देखिए मैंने हटा हटा कर हर एक परत दिखाने की कोशिश भी की हुई है इस लच्छा पराठा की। तो इस तरह से बनाकर एक आधे बार चेंज के लिए हम खा सकते हैं। ज़्यादा न्यूट्रिशियस अगर हमको चाहिए तो हम इसे सिर्फ व्हीट फ्लावर यानी कि गेहूं का आटा यूज़ करके ही बनाइए, उसमें मैदा मत मिलाइए। सबके लिए एक हेल्दी ऑप्शन होगा, जल्दी बनने वाला, और थोड़ा सा टेस्टी भी हो जाएगा। रेगुलर टेस्ट से कुछ हटकर हो जाएगा। आटे का आटा, पराठे का पराठा और स्वाद का स्वाद, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन इसमें आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से बना के देखिए। ये हमारा लच्छा पराठा रेडी हो चुका है खाने के लिए। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, मोटिवेट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।